नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे व्यवहारवाद का राजनीतिक विज्ञान पर प्रभाव या व्यवहारवाद की उपयोगिता। व्यवहारवाद की काफ़ी आलोचना की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी व्यवहारवाद जो है उसने राजनीतिक विज्ञान को एक नया दृष्टिकोण या नवीन दृष्टिकोण प्रदान किया और उसके परिणाम स्वरूप जो राजनीतिक विज्ञान के जो साहित्य है उसके अंदर काफ़ी वृद्धि हुई। व्यवहारवाद के प्रयासों के परिणाम स्वरूप संस्थाओं के औपचारिक जो अध्ययन को चुनौती दी गई तथा अब व्यक्ति, प्रक्रिया तथा तथ्य राजनीति विज्ञान के अध्ययन को केंद्र राजनीतिक विज्ञान के अंदर बनाया गया। इसने राजनीतिक विज्ञान को अध्ययन और विश्लेषण के नए साधन और औजार प्रदान किए। इसके तथ्यपूर्ण निष्कर्षों ने नीति निर्माण में योग देकर राजनीतिक शास्त्र को एक तरीके से राजनीतिक विज्ञान को वैज्ञानिक पद्धति देकर नई दिशा इसको प्रदान की। निश्चित रूप से जो व्यवहारवाद है उसकी कुछ उपयोगिता रही है। उसके अंदर सबसे पहले है कि व्यवहारवाद में राजनीतिक विज्ञान को एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया और जो भी राजनीतिक विज्ञान की विषय वस्तु थी उसको नवीन रूप में प्रस्तुत करने का एक साधन प्रदान किया। व्यवहारवाद केवल एक सुधार ही नहीं वरन एक पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है जिसने राजनीतिक विज्ञान को नए मूल्य, नई भाषा, नई पद्धति और नई दिशा प्रदान करी। सबसे बढ़कर उसने एक तरीके से राजनीतिक विज्ञान को अनुभवात्मक वैज्ञानिकता प्रदान की, मतलब उसे ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञान बनाने का उसने प्रयास किया जिससे कि उसमें नई प्रक्रियाएं, नए शोध, नई साक्षात्कार प्रणाली या प्रश्नावली जैसी चीज़ें इसके अंदर अपनाई जाने लगी। दूसरा जो इसका प्रभाव पड़ा वो है व्यवहारवाद ने राजनीतिक विज्ञान के जो दृष्टिकोण है उसको व्यापक बनाया और उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया कि एक समाज विज्ञान का अध्ययन दूसरे समाज विज्ञान के संदर्भ में ही किया जाना चाहिए। व्यवहारवादियों के इस विचार को अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण कहा जा सकता है। डहल के मतानुसार व्यवहारवाद राजनीतिक अध्ययनों को आधुनिक मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र के सिद्धांतों, उपलब्धियों और दृष्टिकोण के निकट संपर्क में लाना में सफल हुआ। मतलब वो जो भी मनोविज्ञान है, चाहे समाजशास्त्र है या अर्थशास्त्र, जो भी सामाजिक विज्ञान है वो राजनीतिक विज्ञान को जहाँ भी प्रभावित करती हैं या उसके लिए जो भी उपयोगी है राजनीतिक विज्ञान के लिए, उन दृष्टिकोण या उन चीज़ों को राजनीतिक विज्ञान ने दूसरे विज्ञानों से लिया और अपने विषय को ज़्यादा व्यापक बनाने का प्रयास किया। तीसरा इसका जो उपयोगिता या प्रभाव था वो है व्यवहारवाद ने राजनीतिक विज्ञान को यथार्थ धरातल के ऊपर लाकर खड़ा किया। राज्य वैज्ञानिक अब तक सामान्यतः ऐसे दार्शनिकों के रूप में कार्य कर रहे थे
जो केवल नैतिकता के मूल्य और आदर्शों से ही संबंध रखते थे। लेकिन व्यवहारवाद ने इसको राजनीतिक विज्ञान को यथार्थ की धरातल पर लाकर खड़ा कर दिया। उसने इस बात पर जोर दिया कि राज्य वैज्ञानिकों का संबंध क्या है से होना चाहिए, ना कि क्या होना चाहिए। कि मतलब हम, क्योंकि जो राजनीतिक विज्ञान था वो कहीं ना कहीं दर्शन से ज़्यादा प्रभावित था। तो धीरे धीरे जब राजनीतिक विज्ञान स्वतंत्र हुआ तो भी उसके ऊपर दर्शन का प्रभाव था। तो व्यवहारवाद ने एक तरीके से उसे अलग, दर्शन से अलग करके उसको एक स्वतंत्र विज्ञान बनाने की कोशिश की कि जो चीज़ है कि क्या है से हमें संबंध होना चाहिए कि क्या होना चाहिए। कि भाई क्या आज की जो स्थिति है उसके ऊपर, या जो चीज़ वस्तु जो दिखाई दे रही है उसका अध्ययन करो। व्यवहारवाद ने संस्था के स्थान पर व्यक्ति को राजनीतिक विज्ञान की विश्लेषण की इकाई बनाने पर जोर दिया और इसी दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए। इस प्रकार उसने राजनीतिक विज्ञान को एकता और आधुनिकता प्रदान करने की कोशिश की। वस्तुतः में व्यवहारवाद वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति का प्रतीक है। नव राजनीतिक शास्त्र के निर्माण में व्यवहारवादियों की भूमिका उल्लेखनीय है। यद्यपि जो व्यवहारवादी हैं अपनी नई शोध प्रणाली के आधार पर उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में सर्वथा असफल रहे जिन्हें वो प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। फिर भी उन्होंने अपने विषय में शोध, नवीन आयाम को खोला, नई तकनीक का विकास करके उसे नया दृष्टिकोण प्रदान करने की कोशिश की। धन्यवाद।